नहीं था, लिहाजा मरवान कुछ उधेड़ उमर होकर तसाहुल पसंद और बेपरवाह हो चुका था। उसकी गफलत और आराम पसंदी से ताहिर और जोहरा ने खूब फायदा उठाया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारा प्यार किया और भेंच भेंच कर गले मिले और प्यार भरी बातें करते रहे। जब सुबह सादिक होने को आई तो दोनों ने अगली रात फिर मिलने का वादा किया और ताहिर अपने घर चला गया। उसका बाप उसे देखकर शशदर रह गया। उसकी माँ उसकी जुदाई में रो रो कर अंधी हो गई और कुछ अरसे बाद तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसने अपने बाप को बताया कि वो कैद खाने से भाग कर आया है, लिहाजा उसकी आमद को खुफिया रखा जाए। इसके बाद दोनों ने एक बार फिर रोजाना मुलाकात का सिलसिला शुरू कर। ताहिर किसी न किसी तरह बाग इरम पहुंच जाता, कभी पहरेदारों को जुल देकर, कभी रिश्वत और तोहफे तहफ देकर, कभी दीवार फलांग कर, कभी पहरेदारों की वर्दी पहनकर, और फिर दोनों रात रात भर एक दूसरे के प्यार में गुम रहकर सच्ची और हकीकी मोहब्बत का मजा लेते रहते। उनकी मोहब्बत हवस और नफ्स परस्ती की आलाइशों से पाक। अब की बार ताहिर ने ख्वाब में दो कुत्तों की बजाय दो काले नाग अपने पीछे भागते हुए देखे। वो उनसे बचने के लिए बेतहाशा भाग रहा था कि एक झाड़ी से उलझ कर गिर पड़ा और उसकी आंख खोल गई। उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि उन दोनों की रोज रोज की मुलाकातें कोई रंग लाने वाली है। मगर इश्किया मुलाकातों का नशा इतना तेज और सहर अंगेज था कि उसने हर किस्म के अंदेशे और काले नागों वाले इंतबाह को नजरअंदाज कर दिया। हस्बे मामूल वो रोजाना आधी रात के वक्त अपने दिल भर की वारफ्ता मोहब्बत से खिंचा हुआ बाग इरम पहुंच जाता, मगर ये बात ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी और एक पहरेदार ने दूसरे की चुगली खाकर मरवान को दोनों की मुलाकात का राज बता दिया। अब की बार बादशाह ने मलका के कहने पर उसे अजीब व गरीब सजा देने का फैसला किया। उसने चमड़े की एक मश्क बनवाई जिसमें हवा की आमदो रफ्त के लिए चंद सुराख रख दिए गए और अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि ताहिर के हाथ पांव बांध कर इसे मश्क में सी दिया जाए और इसे हरजान की नमकीन और तेजाबी पानी वाली झील में डाल दिया, जहां वो गल सड़कर मर जाए। झील हरजान वहां से बहुत दूर पहाड़ों में घिरी हुई एक गहरी झील थी, जिसके जहरीले पानी की वजह से कोई उधर आता जाता नहीं था। जब बादशाह के कारिंदे ताहिर को मश्क में सी कर ले चले तो ज़हरा ने अपनी एक वफादार सहेली के खामंद को पीछे पीछे भेज दिया कि जो ही इस मश्क को झील में फेंका जाए तो वो सिपाहियों की नजर बचाकर मश्क को झील से निकाल कर ताहिर को आजाद कर दे। जब ताहिर को झील के नमकीन तेजाबी पानी से निकाला गया तो उसका जिस्म कई जगह से गल चुका और जख्मों में सड़ांड और सख्त किस्म की खारिश हो गई। सहेली का खामन झील से निकालने के बाद उसे यूं ही दरख्तों के नीचे छोड़कर चला गया। एक खुदा तरस आदमी अब्दुल्ला का उधर से गुजर हुआ तो उसने देखा कि एक खूबरू जवान शख्स जख्मों से चूर चूर तड़प रहा है। उसने तरस खाकर अपने मुलाजमों की मदद से उसे उठवाया और अपने घर ले और उसके जख्मों का इलाज शुरू। ताहिर ने उस अमीर शख्स अब्दुल्ला को बताया कि दुनिया जहान में उसका कोई वली वारिस और कोई आका नहीं है। अब्दुल्ला की 3 जवान बेटियां थीं। उसे ताहिर में कुछ ऐसे औसाफ नजर आए कि उसने दिल में अपनी एक बेटी की शादी ताहिर से करने की ठान और अपनी बेटियों को हुक्म दिया कि वो नौजवान का
खास ख्याल रखें, उसे वक्त के वक्त दवाई, जख्मों पर मरहम, खुराक, जूस वगैरह देती रहें और उसकी खुराक का खास ख्याल रखें। ताहिर के जख्मों को ठीक होने में 1 माह से ज्यादा वक्त लग गया। इस दौरान में अब्दुल्ला की तीनों बेटियां अपनी अपनी जगह खुफिया तौर पर उससे मोहब्बत करने लगी। उनकी मां मर चुकी थी और एक आया उनकी सरपरस्ती कर रही, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि उनका बाप उनमें से किसी एक की शादी ताहिर मिर्जा से करना चाहता है। अब हर बेटी के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये खूबरू और हसीन और जमील नौजवान उसका शौहर। तीनों बेटियों ने जब अपने अपने दिल का राज एक एक कार के ताहिर मिर्जा को सुनाया और मोहब्बत का इजहार किया, तो वो मखमसे में पड़ गया और अब्दुल्ला के घर रहना उसके लिए खतरनाक बन गया। एक रात जब सब सो चुके थे, तो वो चुपके से अब्दुल्ला की हवेली से निकला और रातों रात तेजी से चलते हुए उसने एक अनजानी सिमत में काफी सारा सफर तय कर। जब उसे महसूस हुआ कि अब वो अब्दुल्ला की राजधानी की पहुंच से बहुत दूर आ चुका है, तो उसने आराम करने का फैसला किया। इतने में उसे जंगल के बीचों बीच एक कुटिया नजर आई, जिसमें एक बूढ़ा बीमार शख्स आखिरी सांसें ले रहा। ताहिर ने उस शख्स को पानी पिलाया और उसका सर अपनी गोद में रखकर दबाने। बूढ़े को कुछ सुकून मिला तो उसने अपनी आंखें खोलकर ताहिर को देखा। बूढ़े की झाड़ झंकार दाढ़ी और मूछों में छुपे हुए उसके सूखे पिपड़ी जमे होंठ नीम बाह हुए और उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बेइंतहा नकाहत की वजह से उसकी आवाज ना निकल सकी। उसने ताहिर को इशारे से कहा कि कुटिया के कोने में रखी बोतल में कोई मशरूब उसे पिलाया जाए। ताहिर ने बोतल उठाकर बूढ़े के मुंह से लगा दी, जिसमें से एक घूंट पीकर उसने अपना मुंह बोतल से हटा दिया। बोतल में कोई निहायत बदबूदार महलूल था, मगर बूढ़े पर उसने आबे हयात जैसा असर किया। उसकी आंखों में चमक लहराई और उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ताहिर कई दिन बूढ़े की तीमारदारी में लगा रहा। कुटिया में उसे एक छोटी सी कैंची मिल गई, जिससे उसने बूढ़े की दाढ़ी मूछें तराशी, उसके बालों में कंघी की, गीले कपड़े से उसकी आंखें और मुंह नाक साफ किए, जंगल के दरख्तों से फल तोड़ कर लाया, उनको नचोड़ कर उनका रस बनाया और उसका रस उस बूढ़े को पिलाया, और साथ ही साथ वो रोजाना बदबूदार बोतल के महलूल का एक घूंट भी उसके हलक में उड़ेल देता। चंद दिन की खिदमत के बाद बूढ़ा भला चंगा हो गया। अब वो उठकर बैठने लग गया था। किसी किसी वक्त जंगल में चहलकदमी को भी निकल जाता और जब वापस आता तो खाने पीने और पकाने की कई चीजें ले आता, जो ताहिर को हैरान कर देती। वो सोचता ही रह जाता कि बाबे पर यानी बूढ़े पर ये बनो सलवा कहाँ से उतरता है और वो कहाँ से अनवाउ अकसाम के फल, नमकीन और मीठी ग़िज़ाएं, सब्जियां और भुने हुए तीतर बटेर ले आता है। उसे समझ नहीं आता। एक रात ताहिर ने फिर ख्वाब में देखा कि 2 काले स्याह नाग फिर उसके पीछे लपके चले आए और इस मर्तबा उनकी रफ्तार ताहिर के भागने की रफ्तार से ज्यादा तेज है। आन की आन में वो दोनों सांप उस तक पहुंच गए। उनमें से एक नाग उसके आगे तन कर खड़ा हो गया। ताहिर ठटक कर पीछे मुड़ा तो दूसरा नाग पीछे रास्ता रोके खड़ा। अचानक दोनों नागों ने सिसकारी भरी और ताहिर को आगे पीछे से डस। ताहिर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। कोई दम में उसका दम निकलने वाला था कि दहशत के मारे उसकी आंख खुल गई। अब उसे अपने इस किस्म के ख्वाबों की सच्चाई पर यकीन आने लगा था। इस ख्वाब से उसने अंदाजा लगाया
کہ درویش کی کٹیا میں اس کی جان کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے درویش سے جانے کی اجازت مانگی تو بوڑھے نے تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں جاؤ گے؟ مجھے معلوم ہے دنیا تمہارے لیے تنگ ہو چکی ہے اور کہیں بھی جائے امان نہیں ہے۔ تمہارے لیے میری کٹیا ہی دنیا کی محفوظ ترین جگہ ہے۔ اگر تم یہاں سے نکلو گے تو شاہ طہماسپ تمہیں ہلاک کروا دے گا، مگر زہرہ سے تمہاری شادی نہیں کرے گا، لہذا خاموشی سے یہیں رہ کر میری طرح سنیاس لے۔ طاہر غنکوں کی طرح بابے کو دیکھنے لگا، کیونکہ آج تک اس نے فقیر کو نہ کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا، نہ کبھی اس نے کچھ پوچھا تھا، مگر وہ یوں بات کر رہا تھا کہ جیسے اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا۔ اس کی حیرانی دیکھ کر فقیر بولا، ہاں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں ہی وہ درویش ہوں جس کی دعا سے تم اور زہرہ پیدا ہوئے۔ ایک زندگی میں تو میں اپنی محبوبہ سے نہ مل سکا، میں نے کوشش کی کہ اپنی دوسری زندگی میں تم میری شکل میں میری زہرہ سے مل کر امر ہو جاؤ، مگر شاید اس زندگی میں بھی یہ ممکن نہیں۔ میری موت کا لمحہ